हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त और स्वस्थ होंगे। आज का जो वीडियो है वो है एग्ज़ाम्स के ऊपर। स्पेशली ये वीडियो डेडिकेट कर रही हूँ जो हमारे बोर्ड स्टूडेंट्स हैं इस साल के 10th और 12th वाले। लास्ट वीक मैंने वीडियो बनाया था फ़ियर ऑफ एग्ज़ाम्स पे और मिसकंसेप्शंस पे। जो एग्ज़ाम के टाइम पे पढ़ाई का जो प्रेशर होता है, जो बच्चों को डर होता है कि हमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने हैं, और जो प्रेशर होता है कम्पीट करने का, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ हो जाते हैं। उस डर की वजह से, उस प्रेशर की वजह से कई बच्चों में एंजाइटी इश्यूज़ हो जाते हैं, डिप्रेशन तक बच्चे चले जाते हैं। और इन सब का सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये होता है, जो बच्चों की फुल पोटेंशियल है, जितना उनको उनकी समझ है, जितना उनमें आईक्यू है, वो कुछ यूज़ नहीं कर पाते ड्यू टू दिस फियर। और फिर उसके ज़्यादा और भी गलत जो रिज़ल्ट्स हैं वो निकलते हैं आगे चल के, क्योंकि बच्चों को ये डर होता है कि बस ये एग्ज़ाम ही मेरे लिए सब कुछ है और इसके बाद मेरी लाइफ में अगर ये अच्छा नहीं हुआ तो कुछ नहीं बचेगा। बच्चे काफ़ी गलत स्टेप भी ले लेते हैं। मैंने इस सब के बारे में बात किया है लास्ट वीडियो में, और मैं रियली रिक्वेस्ट करती हूँ हर स्टूडेंट से, प्लीज़ वो वीडियो देखो और ये वाला वीडियो देखो। प्लस कोई भी फैमिली मेम्बर, अपने नियर एंड डियर सबको दिखाइए, ताकि एज अ होल सोसाइटी हम लोग इस चीज़ को ओवरकम कर पाएँ और हेल्प कर पाएँ अपने आसपास के स्टूडेंट्स को इस फियर से लड़ने के लिए। इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको साइड रख कर एक्चुअली में मेहनत करो, फुल अपने पोटेंशियल को यूज़ करो और अच्छा रिज़ल्ट पाओ। और अच्छा रिज़ल्ट वो होता है जो आपके हिसाब से आपका बेस्ट आपने दिया और उसका जो रिज़ल्ट आया, ना कि कोई स्पेसिफिक परसेंटेज जो है वो कही जाएगी कि ये अच्छा रिज़ल्ट है। इसी थॉट के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। एजुकेशन इज़ अ जेम दैट नोबडी कैन टेक इट फ्रॉम यू। और ये हमेशा लाइफ में आपको ग्रो करने के लिए हेल्प करने वाली है हर स्टेज पे। कोई भी आपके पास वैल्यूएबल चीज़ हो, वो चोरी हो सकती है, वो टूट सकती है, या फिर कहीं गुम सकती है, लेकिन एजुकेशन जो है वो ऐसा जेम है जो हमेशा आपके साथ रहने वाला है और आपको अच्छे से अच्छा ओहदा लाइफ में पोजीशन पर पहुंचा सकता है। एजुकेशन सिर्फ हमें लिखना पढ़ना ही नहीं सिखाती, इनफैक्ट ये हमें पर्सनली, प्रोफेशनली एंड सोशली ग्रो करवाती है लाइफ में। आप कहीं पर भी चार लोग के बीच में खड़े होकर बोलने लायक बनते हैं। आप किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं। आपकी नॉलेज जो है वो एजुकेशन से आती है। दैट इज़ वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सिर्फ लिखना पढ़ना ही नहीं, क्योंकि कई बच्चे जो है परेशान होकर वो ये सोचते हैं कि मुझे तो पढ़ना ही नहीं है। उनका स्टेटमेंट ऐसा हो जाता है, या उनके मन में एक रिबेल हो जाता है पढ़ाई को लेकर कि मुझे पढ़ना नहीं है, आई डोंट लाइक स्टडीज़। आप इसलिए मत पढ़ो कि आपको जो है प्रेशराइज़ करा जा रहा है और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, और ये सिर्फ क्या होगा पढ़ने से, ये चैप्टर्स तो कहीं काम नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है। ये आपका क्लास बाय क्लास, हर स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज मिलती है हर सब्जेक्ट के बारे में। ये सिस्टम बना हुआ। टिल यू कंप्लीट योर हाई स्कूल, देन यू कंप्लीट योर कॉलेज, देन यू गो फॉर फर्दर स्टडीज़। आप कुछ भी, किसी भी फील्ड में फिर स्पेसिफिक जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, आप उसमें डिप्लोमा डिग्री लेते हो। तो ये एक सिस्टम है। आपको बॉटम से लेके उस टॉप तक पहुंचने में ये सारी जो सब्जेक्ट की नॉलेज मिलती है, वो आपको एंड ऑफ द डे कह लो, या फिर जब आप बड़े हो जाते हो, सोसाइटी में स्टैंड करते हो, इंडिविजुअल आपको बात करनी होती है कहीं पे, तो आप खुद नोटिस करना, अगर आपको नॉलेज होगी तब आप बोल पाओगे ना, वरना तो आप चुप करके सिर्फ सुनते रहोगे दूसरों की। आपकी पर्सनैलिटी को बनाने के लिए एजुकेशन इज़ अ मस्ट। ठीक है, तो उसको आप उस वाइडर एस्पेक्ट में समझो कि आपको पढ़ना क्यों है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि डांट पड़ रही है, आपका एडमिशन हो चुका है कहीं स्कूल में तो आपको पढ़ना है। सिर्फ इतनी बात नहीं है। आपको लाइफ में ग्रो करने के लिए नॉलेज चाहिए, वो आपको यहाँ से मिलेगी। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहती हूँ दैट व्हाट आर योर टाइमिंग्स ऑफ स्टडी। अब अगर हमें एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है, पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका स्टडी टाइम। टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट यू आर अ नाइट आउल और एन अर्ली बर्ड। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो लेट नाइट पढ़ते हैं। कई हैं जो बहुत अच्छा अपने आप को डिसिप्लिन कर लेते हैं और वो सुबह उठ के पढ़ पाते हैं। इसका ये मतलब है, ये नहीं कि आप सिर्फ इन्हीं दो टाइम में पढ़ रहे हो, आप पूरा दिन नहीं पढ़ रहे। आपका पूरा दिन का और प्लस इन पीक आवर्स का स्टडी टाइम जो है बहुत अच्छे से मैनेज होना चाहिए। तब
आपका जो सिलेबस है वो कवर हो पाएगा, आप पीसफुली पढ़ पाओगे। अब इन 2 टाइम की बात क्यों करी जाती है, वो इसीलिए क्योंकि दिन के ये 2 टाइम ऐसे होते हैं, लेट नाइट स्टडीज़ का और अर्ली मॉर्निंग का, जब पूरा हर तरफ एकदम शांति होती है। वो जो इन्वायरमेंट होता है आपको मिलता है, चाहे आप किसी भी एरिया में रहते हो, मोस्टली आपको ये 2 टाइम ही होते हैं जब आपको बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट मिलता है घर का। अदरवाइज़ पूरे दिन एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, आवाज़ आ रही होती है, घर में भी सब लोग कुछ ना कुछ अपने इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये जो 2 टाइम है ये कम्प्लीटली आपको मिलता है कि बिल्कुल पीसफुल, डिस्टर्बेंस नहीं होती बिल्कुल भी। उस समय आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो। सो ये जो 2 टाइमिंग हैं इसमें रिकमेंड किया जाता है पढ़ाई के लिए। इसके अलावा एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आप खाली इन 2 टाइम पे डिपेंड नहीं रह सकते, आपको पूरा दिन भी पढ़ना है। लेकिन टाइम के लिए मैं ये बोलूँगी कि आप कभी भी 1 से 2 घंटे बैठो पढ़ने, 2 से ज़्यादा एक्सटेंड मत करो। आपको लग रहा होगा कि हाँ मुझे याद हो रहा है तो एक फ्लो में मैं करता जाऊँ या करती जाऊँ, बट एक्चुअली में क्या होता है, ब्रेन का इनटेक जो है वो बंद हो जाता है और हमें लग रहा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हम उस चीज़ को रीड कर रहे हैं, हम उसको लर्न करने का ट्राई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप और स्ट्रेच करोगे ना, आप वहीं पढ़ते हुए आपको फील होगा, लेकिन वंस यू जस्ट क्लोज योर बुक, आप बंद करके साइड रखोगे, आप ब्लैंक हो जाओगे। सो कभी भी इससे लंबा नहीं पढ़ना है आपको, 2 घंटे तक पढ़ो फिर आप ब्रेक लो। तो खाने के टाइम पे 3 जो ब्रेक हुए मील्स के, वो तो आपके डेफिनेटली होंगे। ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर आप हाफ आवर से लेकर 45 मिनट्स का रख सकते हैं हम। उसके बीच में स्नैक्स एंड वॉशरूम विज़िट जो होती हैं उसके लिए आप 15-15 मिनट के और 2-3 जो ब्रेक्स बीच के हैं आप वो ले लीजिए। उसमें आप खड़े होके थोड़ा सा चक्कर लगा लिया अपने घर में, पानी पी लिया, कोई छोटा मोटा एक्टिविटी अगर आपको करना था, प्लांट को पानी देना या 5-10 मिनट बालकनी में खड़े होना, या फिर एक बार स्ट्रेचिंग कर लेना 5 मिनट्स की। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहेगा, उसका मतलब है आप एक्टिव रहोगे और माइंड भी ठीक से काम करेगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप पूरे दिन में 2 घंटे से ज़्यादा सिटिंग नहीं करेंगे। आप ट्राई करो अपना कि आप अर्ली बर्ड हो या फिर आप नाइट आउल हो, जो भी टाइम पे आपको अच्छे से याद हो रहा है आप उस पर स्टडी करो। सो मैं प्रेफर करती हूँ जो चैप्टर ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, जो समझ नहीं आते, जो लेंदी हैं, जो भी आपको डिफ़िकल्ट ज़्यादा लगता है, वो आप इन नॉन डिस्टर्बेंस आवर्स में पढ़ो, यानी कि लेट नाइट या फिर सुबह वाले आवर्स में। प्लस अगर आप अभी जो भी पढ़ रहे हो, अगर आप रात को पढ़ रहे हो और आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा एनालाइज़ करो अपने आप को कि ठीक है मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है लर्न करने में, मैं पूरा दिन एक चैप्टर में निकाल रही हूँ या निकाल रहा हूँ, तो आप उसको फिर अपना नेक्स्ट 3 डेज़ के लिए मॉर्निंग में उठ के पढ़ो। ये चेंज लेके आओगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि आपका आउटकम ज़्यादा किस में आ रहा है। सो गो फॉर दैट। सो ये थी हमारे स्टडी टाइम को लेकर बात जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ यू स्टडी। तो एग्ज़ाम टाइम आया, आपको पढ़ना है, आप सीधा जाके बैठ जाते हो क्वेश्चन आंसर्स लर्न करने के लिए। ये कॉमन मिस्टेक है जो हम सब करते हैं। सो इसमें आप जितना मर्जी लर्न करते रहो, या इसको कह लो रट्टाफिकेशन वाला आ जाता है, तो इससे पढ़ाई नहीं होने वाली। ये लर्न एग्ज़ाम के डेट तक नहीं रहने वाला है। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। अगर आप सोचो ना कि मुझे जल्दी करना है, मैं सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स ही तो आने हैं एग्ज़ाम में, वही लर्न करती रहूँ या करता रहूँ, सो आप वो लर्न करते हुए चलोगे, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, 3 चैप्टर, उसके बाद कन्फ्यूज़न होने लगेगा कि उस क्वेश्चन में उसका आंसर कुछ ऐसा था, हाफ़ याद रहेगा, हाफ़ नहीं रहेगा, पज़ल अप हो जाओगे, मिक्स करोगे, और अगर कोई लाइन भूल गए बीच में से तो आगे का आंसर अपने आप उड़ जाएगा। सो ये प्रॉब्लम्स कॉमन हैं। मेरे को लगता है कि आप रिलेट कर पाए होगे सुन के, मेरी बात आपके साथ ही होता होगा। ऐसा मत करो। इसका रीज़न यही है कि हम सीधा जाके बैठते हैं क्वेश्चन आंसर लर्न करने, जो हमें वहाँ अटेम्प्ट करना है। इससे आपको कभी याद नहीं रहने वाला एंड ऑफ द डे तक, और वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, मिक्स कर दोगे। स्टडी करने का जो तरीका है वो ये है दैट यू पिक अप योर चैप्टर एंड रीड। आप चैप्टर को रीड करो। रीड करने के बाद आप उसको इंटरप्रेट करो, एक्सप्लेन करो अपने आप को, जैसे कि आप किसी फ्रेंड को बता रहे हो पढ़ के, उस तरह से आप अपने आप को बताओ, समझाओ, और फिर उसको अंडरस्टैंड करो। सो रीड, एक्सप्लेन और इंटरप्रेट एंड देन अंडरस्टैंड। फाइन। इससे क्या होगा, आपको स्टेप बाय स्टेप समझ आ जाएगा। आपने रीड किया, आपने एक्सप्लेन किया कि इसका ये मतलब है, इसमें ये हुआ, ये स्टोरी है,
और उसके बाद आप समझ गए उसको अच्छे से। जब ये 3 स्टेप आप कर लोगे, आपको कभी ये नहीं भूलेगा। और अगर आप उसकी लैंग्वेज भूल गए अपने क्वेश्चन आंसर्स की, तो आपको इतने अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा आपका चैप्टर कि उसमें है क्या चीज़, कंटेंट क्या है, कि आप वहाँ पर वो उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो अपने वर्डिंग्स में भी। इवन ऐसा नहीं होगा कि वहाँ आप गलत लिखाओगे, वहाँ आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको स्टोरी क्लियर होगी, आपको कंटेंट क्लियर होगा कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये था। फाइन। सो आई विल रिकमेंड ओनली दिस काइंड ऑफ स्टडी जो मैंने खुद करी, और मुझे आप ऐसे करके देखो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। प्लस इसमें टाइम कम जाता है। डेफिनेटली आप रटते रहोगे बार बार, आपको वही चैप्टर को 1 दिन 2 दिन लग जाएगा। उसके बाद भी अगर छोड़ दोगे 2 दिन के लिए, तो फिर आपको लगेगा कि यार मेरे को याद नहीं आ रहा है, वो क्या था, वो क्या गड़बड़ हो गई, मैं भूल गया, मिक्स कर दिया। तो वो काम मत करो, वो ज़्यादा टाइम लेता है। ये करोगे टाइम बचेगा, एक बार में गो थ्रू हो जाएगा, समझ आ जाएगा, आपको हर चीज़ क्लियर होगी, लर्न करने की एक तरह से ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज़ हाउ टू लर्न। सो टू लर्न इफ़ेक्टिवली, जब हमने इसको रीड किया, एक्सप्लेन किया और अंडरस्टैंड किया, सो लर्न अपने आप हो जाएगा बहुत ईजीली। लर्न के लिए मेरे स्पेशल टिप्स ये हैं दैट रीड एंड राइट एंड लर्न। आपको भी शायद आपके बड़ों ने या टीचर्स ने कहा होगा कि बोल बोल के लिखो और लिख लिख के याद करो। सो जो मैंने आपको ये बताया है, ये बेस्ट तरीका है जिससे कि मैं खुद करती थी। आप 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, आपको याद हो जाएगा इससे। बोल बोल के आप लिखो अपने आंसर को, जो आपको याद नहीं हो रहा है, जो भी आपका टेक्स्ट है ऐसा जो आपको याद नहीं हो रहा, उसे बोलो, रीड आउट करो 2-3 बार और बोल बोल के फिर बिना देखे लिखो, और लिखने के बाद आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है। सो इसके बाद मूव ऑन करते हैं। अब हमारे स्टेप होगा, हमने स्टडी कर ली है, हम समझ लिया है अपने चैप्टर को, सिलेबस को, और फिर हमने उसको लर्न कर लिया अच्छे से। अब बात आती है, आप एनालाइज़ करेंगे अपनी प्रिपरेशन को। सो हाउ टू एनालाइज़ योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन। सो जो हमने इतनी मेहनत करी है, इतनी प्रिपरेशन करी है, उसको एनालाइज़ भी करना बहुत ज़रूरी है। उसको कैसे हम करेंगे, उसका तरीका है कि आप टेस्ट दें अपने आप को, यानी कि आप सैम्पल पेपर सॉल्व करें। अब सैम्पल पेपर आपको 2 से 3 सॉल्व करने हैं नॉर्मली पिक करके, जब आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस हो जाए कंप्लीट। और इसके बाद अगर कोई बीच में छूट रहा है, आपको कई क्वेश्चंस आप छोड़ रहे हो सैम्पल पेपर में, दैट मीन्स कि आपको भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, लर्निंग में वापस जाओ, रेफ़र करो, उसको दोबारा पढ़ो। कोई इसमें गलत बात नहीं है, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है कि यार मैंने तो लर्न कर लिया था, अब सैम्पल पेपर के टाइम पे मुझे नहीं हो रहा है। दैट मीन्स कि आपने पूरे सारे स्टेप्स फॉलो कहीं ना कहीं नहीं किए हैं। कोई आपने स्किप किया है, कोई आपने जल्दबाजी में किया है, या आपका माइंड कहीं और लगा हुआ था और आप पढ़ रहे थे। तो ये रिज़ल्ट होता है इन चीज़ों का कि जब आप बाद में टेस्ट के टाइम पे बैठते हो और आपको लर्न नहीं होता है, उस टाइम पे आपको याद नहीं आ रहा होता है कि मैंने क्या एग्जैक्टली पढ़ा था और इसमें क्या था, कुछ कुछ याद आ रहा होता है, तो उसका मतलब वो इस चीज़ का रिज़ल्ट है कि आपका माइंड कहीं और बिज़ी था प्रिपरेशन करते समय, उसको पढ़ते समय। सो प्लीज़ ऐसा मत करो, अच्छे से प्रिपेयर करिए। और इसके बाद जो लोग की थोड़ी स्लो राइटिंग है, या जो फिर एग्ज़ाम में भूल जाया करते हैं, अक्सर ऐसे अगर प्रॉब्लम आपके साथ होती है, आप लोग स्पेशली 3 to 4 सैम्पल पेपर्स जो है वो अलार्म क्लॉक सेट करके फिर अटेम्प्ट करें, ताकि आपका एग्जैक्टली जो एग्ज़ाम है वो वैसा ही हो जैसे आप वहाँ जाके देते हैं। विदिन 3 hours यू हैव टू सॉल्व। घर में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हो सकता है बीच में अचानक उठना पड़ जाए किसी काम से, तो आप उतने मिनट्स को प्लीज़ उससे माइनस करें, स्टॉप वॉच लगाएं, उसको रोक दें, बीच में पॉज करें और वापस जब बैठें तो फिर स्टार्ट करें। सो टाइमर लगा के 3 hours का सैम्पल पेपर देना बहुत अच्छा आइडिया। दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। आई होप कि आपको ये वाले सिंपल एंड इफ़ेक्टिव जो मेरे टिप्स थे, मेरे को बहुत काम आए थे, मैंने वो शेयर किए हैं। इनको करते हुए भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ डिस्कस करने का मन करे, सो प्लीज़ मेरे इंस्टा पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, एग्ज़ाम हेल्प पहले टाइप करके, फिर आप अपनी क्वेरी या जो भी बात आपको कहनी है आप कह सकते हैं।